हेलो गाइस, मैं हूं दीपांशु। आज हम क्लास 10th के फिजिक्स चैप्टर का रिवीजन करने वाले हैं विथ न्यू कंसेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये टर्म इलेक्ट्रिसिटी ये क्या होता है, इसको दो वर्ड में समझना चाहें तो इसको कैसे समझेंगे। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस, मतलब कि चार्जेस की स्टडी करना ही इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। बस इतना ही इलेक्ट्रिसिटी है। स्टडी ऑफ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांचेस होती हैं। पहली स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है इसको समझते हैं। स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट, और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस, मतलब वो चार्जेस जिनका स्टडी करेंगे हम जो कि रेस्ट पर हो, मतलब कि स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट, तो इसे कहेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। एग्जांपल, जैसे कि हम वो फ्रिक्शनल चार्ज वाला देखते हैं। जैसे कोई प्लास्टिक ले लेते हैं, उसको रब करने के बाद जैसे ही कागज के पास लेकर आते हैं वो अट्रैक्ट होने लगता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है। और हमें क्लास 10th में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, हमें इसे हायर क्लास में पढ़ना है। हमें सिर्फ और सिर्फ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ही पढ़ना है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट करंट मतलब होता है मोशन, मूवमेंट, किसी चीज का मूवमेंट। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा है मतलब चार्जेस की मोशन, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस, और पूरा हो जाएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन, मतलब वो चार्जेस जो मोशन में हो उसका स्टडी करना करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल, यहाँ पे जो कंडक्टर होते हैं वायर, उसमें चार्जेस का फ्लो होता है, तो यहाँ पे मोशन होता है, तो हम यहाँ कहेंगे कि करंट इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद इसकी फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित जो भी फिजिकल क्वांटिटीज है उसको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। उसकी पहली फिजिकल क्वांटिटीज है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम प्रोटॉन भी कहते हैं और निगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो ये दो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के। इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट करते हैं हम क्यू से, इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। तो इलेक्ट्रिक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज। और सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है चार्जेस की वो होती है माइनस या प्लस, मतलब पॉजिटिव या निगेटिव, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का चार्जेस होता है। ये सबसे छोटी वैल्यू होती है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्जेस की सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होती है। तो ये है 1 इलेक्ट्रॉन या 1 प्रोटॉन की। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो हम माइनस लगा देंगे, और प्रोटॉन की तो पॉजिटिव। तो ये होती है सबसे छोटी वैल्यू चार्जेस की। तो हमने देख लिया इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली फिजिकल क्वांटिटीज। अब दूसरी देखते हैं इसकी फिजिकल क्वांटिटीज, वो है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है, इसको डिनोट करते हैं आई से। करंट का मतलब अभी हमने देखा मोशन, मतलब मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है चार्जेस की स्पीड क्या है, उस करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें जो चार्जेस हैं उसकी स्पीड क्या है, किस रफ्तार से चल रहा है, यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो ये तो हम समझने के लिए देख लिए। इसको डिफाइन करना हो तो हम कैसे करेंगे? इसको डिफाइन करने के लिए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब जिस भी अमाउंट का वो चार्ज है उसको फ्लो कराने में जितना रेट का मतलब है टाइम अपॉन टाइम, जितना समय लग रहा है उसे कहेंगे करंट, यही होता है करंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से इसका फॉर्मूला आ गया। फ्लो ऑफ चार्ज को मतलब है क्यू, क्यू का मतलब अभी चार्ज हमने देखा, रेट ऑफ का मतलब है अपॉन टाइम। तो यहां से आ गया I = Q/T। तो इसका पहला फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, I = Q/T। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर, इसे हम ए से भी डिनोट करते हैं। एम्पियर बहुत बड़ी यूनिट होती है, छोटी यूनिट भी होती है जैसे मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, तो वो छोटे स्केल पे होते हैं। उसके बाद हम 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे? 1 एम्पियर कब करेंगे? जब जो चार्जेस है
वो 1 कूलम का हो और टाइम जब 1 सेकेंड का लगे, तो हम कहेंगे कि वहां पे जो करंट फ्लो हो रहा है वो 1 एम्पियर का है। तो इसे डिफाइन करेंगे तो हम कहेंगे व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्जेस इज used to circulate in 1 second the associated current of 1 एम्पियर। जब 1 कूलम का चार्ज फ्लो कराने में, किसी पर्टिकुलर एरिया में फ्लो कराने में 1 कूलम का चार्ज उसको 1 सेकेंड में लगे, तो हम कहेंगे कि वहां पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। फिर इसके बाद करंट को फ्लो करने के लिए, मेजर करने के लिए ये एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है एमीटर। इसको हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं। सीरीज का मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे वायर से जुड़ा हुआ है ये इलेक्ट्रिक सर्किट। इस इलेक्ट्रिक सर्किट में हम इसे सीरीज में जोड़ते हैं, ऐसे सीरीज हो गए। और इसको जोड़ने का सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ और निगेटिव चार्ज की तरफ रहेगा। तो ये मीटर हो गया जिसे सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। उसके बाद तीसरी फिजिकल क्वांटिटीज जो है इलेक्ट्रिसिटी की, वो है पोटेंशियल डिफरेंस। इसे समझने के लिए हम एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए देखते हैं। यदि हम 2 बकेट को लेते हैं जो वाटर फिल हो और दोनों की लेवल बराबर है, तो यहाँ पे वाटर ना तो इधर की तरफ से फ्लो होगा ना तो इधर, क्योंकि दोनों की लेवल बराबर है। और जैसे ही हम इसके लेवल को हाई कर देते हैं, इसका लेवल यहाँ कर देते हैं, तो इसका देखिए लेवल बढ़ गया और यहाँ से वाटर इधर की तरफ फ्लो होने लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे लेवल का डिफरेंस हो रहा है, इतने का डिफरेंस हो गया है, तो जिसकी वजह से हाई लेवल का चीज लो लेवल की तरफ जाने लग रहा है। तो यही जो डिफरेंस क्रिएट किया गया है, इसी की वजह से ये वाटर फ्लो हो रहा है। तो इसी डिफरेंस को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। और ये पोटेंशियल डिफरेंस तो ये वाटर के रिलेटेड देख लिए। तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे तो क्या चीज है जो पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करता है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट में कैसे फ्लो होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने का काम बैटरी या सेल करता है। इसे यहाँ पे वोल्टेज कहते हैं। बैटरी और सेल जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। कैसे? जैसे एक तरफ जो अमाउंट चार्जेस की है वो बहुत ज्यादा है और दूसरी तरफ लो है, तो जो ज्यादा अमाउंट का है वो हाई लेवल और लो वाला लो लेवल की तरफ। तो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ, तो ज्यादा अमाउंट वाले चार्जेस लो लेवल की तरफ जाने लगेंगे। तो इसी वजह से सपोज दैट इधर चार्जेस जो है उसकी अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो जिसकी वजह से ये कम की तरफ जाने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे इसकी अमाउंट ऑफ चार्जेस डिफरेंस होने की वजह से ये फ्लो होने लग रहा है। तो यदि इसको डिफाइन करना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो ये वोल्टेज ये जो है बैटरी और सेल ये कर क्या रहा है, ये चार्जेस को फ्लो कराने का काम कर रहा है, वर्क डन कर रहा है। तो इसे कहेंगे वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मतलब चार्ज को ले जाने में जितना वर्क डन हो रहा है वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका फॉर्मूला यहाँ से आ जाता है V, इसे डिनोट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को V से। यहाँ से इसका फॉर्मूला आ गया W/Q, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। और 1 वोल्ट को डिफाइन करना हो तो ठीक वैसे ही करेंगे। जब वर्क डन 1 जूल का हो और चार्ज 1 कूलम का फ्लो हो, तो वहां पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। तो इसे डिफाइन करेंगे व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू सर्कुलेट इन इलेक्ट्रिक सर्किट of 1 coulomb, the associated potential difference of 1 volt। तो यहाँ पे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। और इसे पैरेलल इसको कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में। जैसे आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आप करंट फ्लो हो रहा है और इस करंट में पैरेलली इसे क्या किया गया है, कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे वैसे ही जैसे पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव वाला निगेटिव की तरफ। तो इसे हम, ये हो गया वोल्ट मीटर, इसे पैरेलली हम कनेक्ट करते हैं। तो आपने देख लिया ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज। यहाँ पे पहला फॉर्मूला जो था Y = Q/P जो इलेक्ट्रिक करंट का था,
और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस जो कि V/W/Q का, ये है दूसरा फॉर्मूला। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही, और आगे की वीडियो में हम देखेंगे इसके आगे के और भी फिजिकल क्वांटिटीज। थैंक यू।